श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। कथावाचक अर्थात व्यास जी श्रोता लोगों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर आपस में विचार कर रहे थे कि महाघोर कलिकाल आ रहा है, अतः कली के मनुष्यों को महान दुख प्राप्त होगा। इस दुख रूपी ताप से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज त्रिपुंड धारण किए, रुद्राक्ष की माला पहने, शिष्यों के सहित जहां पर 88,000 ऋषि लोग थे वहां पर आए। उनको देखकर 88,000 शौनकादि ऋषियों ने उठकर साष्टांग दंडवत किया। कहा है कि हर्षे उठे आदर करे, आवत जानियतीत। ऐसे जन को जानिए, परमेश्वर सो प्रीत। आवत ही हर्ष नहीं, नैन नहीं स्नेह। भूले तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। कंचन बरसे में। याते कहत पुकारी के, सुनो सकल दे कान। हेम दान गजदान ते, बड़ो दान सन्मान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि दलन मोहतम सो प्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवहि जासो। ओ घर ही बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज को आसन देकर शौनकादि ऋषियों ने उनका यथोचित पूजन किया और कहा, हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा शुभागमन हुआ है
कि जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्यों को नाव आकर बचा लेती है, उसी तरह हम लोग इस समय शोक रूपी सागर में डूब रहे थे। उस सागर से बचाने के लिए आपका शुभागमन उसी प्रकार से हुआ, जैसा कि कहा है कि राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गए जिमि पोत। वह शोक रूपी सागर यह है कि कलयुग समीप आ रहा है। इसमें कैसे कैसे मनुष्य होंगे, वह हे महाराज सुनिए। मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे अनीति डरेंगे न जी को। हिंदू कहाई के हिंदी ही छाड़ी, पढ़े सब इंग्लिश फारसी को। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे ती को। वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे, बतावेंगे गप ही जोग यति को। संत भ्रमंत जटंत बनेंगे, करेंगे न योग करेंगे न योग कहावेंगे योगी। नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वृद्ध युवा नर होवेंगे रोगी। नशा की दशा में फंसेंगे सभी, शिशु वृद्ध युवा नर होवेंगे रोगी। अबला मुख देखी सबई जनता, तज मातु पिता बन जाएंगे भोगी। सदा कली काल अकाल पड़ेंगे, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। सांध्य विधि न करेंगे कोई, नित तर्पण होम की कौन चलाइए। वनिता जग रूपवती पतिहीन, जिन्हें पति हैं तीन पुत्र न पाइए। वनिता जग रूपवती पतिहीन, जिन्हें पति हैं तीन पुत्र न पाइए। जिनके गृह तीनों रहेंगे बने, जिनके गृह तीनों रहेंगे बने, तिनके गृह नित्य उपास जनाइए। हे प्रभु दीन दयाल दयानिधि, हे प्रभु दीन दयाल दयानिधि, ताप विमोचन युक्ति बताइए। ताप विमोचन युक्ति बताइए। इसलिए हे प्रभु, व्रत या तप करके वांछित फल जिस प्रकार प्राप्त हो वह आप कहिए, जिसमें कि हम मनुष्यों का दुख दूर हो। फिर हाथ जोड़कर शौनकादिक कहते हैं, बंधं पद धरि धरणी शिरा, विनय करो कर जोरी। वर्णो रघुबर विमल यश, श्रुते से धांत निचोरी। अति यारत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहु करि दाया। सो हे महाराज, हम लोगों को सुनने की इच्छा है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि,
आप लोग धन्य हैं। ऐसे मनुष्य जो हैं वे ही सत्पुरुष कहे जाते हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और इसका उद्योग करते हैं। कहा है, जिनके जग शत्रु न होवे को, पर के अपकार की राय न होई। जिनके जग शत्रु न होवे को, पर के अपकार की राय न होई। पर काज के हेतु स्वकाज तजे, पर काज के हेतु स्वकाज तजे। धन धान्य को तजी देत हैं जोई। संकट प्राण पे आय परे, तब हूँ नहीं सत्य खजाने को खोई। दीन जनों को उबारे सदा, अस है पुरुषोत्तम या जग कोई। साधु चरित शुभ सरेस कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग यश पावा। भले भलाई पर लहे नीचाई नीच, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। अतः हे परोपकारी ऋषिगण, ऐसे ही एक समय लक्ष्मीपति भगवान नारायण से नारद जी ने पूछा था, जैसा आप लोगों ने हमसे पूछा है। हे ऋषिगण, संध्या करने के बाद जैसा नारद जी के प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। शौनकादिकों ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम लोग भी संध्योपासन कर लेवें, क्योंकि ऐसा कहा है कि 3 दिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्योपासन न करें तो शूद्र की तरह हो जाते हैं। स्मृति में लिखा है, सप्ताहम प्रात रश्नाई संध्या ही नस्त्रिभिर्दिनैः, द्वादशाह मनग्निः सन द्विजः शूद्रत्व माप्नुयात्। और किसी कवि ने कहा है कि जो उठे प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले यह ही विधि जाको। अक्ष की माल न भाल विभूति, न देत जु अर्घ्य सदा सविता को। संध्या विधि सांध्य विधि करते नहीं जो, दिन 3 न ध्यान धरें जो उमा को। द्विजराज बने निज काज तजे, गनिये यस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। तदनंतर संध्योपासन करके ऋषि लोग सूत जी के पास आए
और दंडवत करके बैठ गए। सूत जी महाराज भी संध्योपासन से निवृत्त होकर के बैठे थे। शौनकादिकों से सूत जी महाराज कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर के अब श्रवण कीजिए। सिया राम सब राखी उर, सुनहो मोर उपदेश। जो गरीब कहूँ लखी परे, जो गरीब कहूँ लखी परे, तो काटहु तुरत कलेश। दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है। नरक मूल अभिमान, याते दया न छोड़िए। जबला घट में प्राण। सो हे ऋषि लोग, एक समय नारद योगी पर कार्य के लिए इच्छा करके विविध लोक में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। क्या देखते हैं यहाँ मृत्युलोक में कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के क्लेश युक्त हैं और अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। ध्यान दीजिए, अनेक योनि में उत्पन्न होकर जितने भी मनुष्य हैं वे अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने पूर्वकृत पापों को भोग रहे हैं, पापों का फल भोग रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को दुखी देखकर नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके वीणा बजाने लगे, हरि गुण गाने लगे और विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करने लगे। एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। हर्ष मिले उठे रमनिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी देखते हैं कि भगवान का शुक्ल वर्ण है, चार भुजाएं हैं उनकी, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म क्रम से धारण किए हैं और वनमाला से विभूषित है भगवान। तुलसी कुंद मंदार, पारिजातैश्च चंपकैः, पंचभिर्ग्रथिता माला। वनमाला विभूषिता। ऐसी माला नख से शिख तक धारण किए हैं। ऐसे देवों के देव
भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। कैसे कर रहे हैं स्तुति नारद जी? जय श्री इष्ट विधाता, सब जग त्राता, भक्त हेतु तनुधारी। जय राक्षस नाशक, विश्व प्रकाशक, भूभार हरण मुरारी। गावहीं जेहि वेदा, पावन भेदा, निर्गुण सगुण बखानी। यही गिरा न भावै, मन नहीं जावै, जिनसे सब हैं ज्ञानी। जो जहि तनु माहि, ध्यान लगाही, पावहीं सो फल भोगा। जो करहि प्रणामा, जग अभिरामा, होहि न तिनके रोगा। देखें मृत्यु लोका, लोक सशोका, आयुं लेन उपाय। मैं भक्त तेहारो, अर्ज हमारो, सुनिए ध्यान लगाई। मैं भक्त तिहारो, अर्ज हमारो, प्रभु सुनिए ध्यान लगाई। ऐसी स्तुति नारद जी की सुनकर भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आपका आगमन किस लिए हुआ है और आपके मन में क्या है? सो हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, हम तो इसलिए आए हैं कि मृत्युलोक में मैं गया था, वहां पर जाकर देखा कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म में पच रहे हैं। भय विकल खग मृग ये भांति, अपर कथा कैसे कहे जाती। यह कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। हे भगवान, अधम उदाहरण उन मनुष्यों के लिए कोई छोटा उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा रखते हैं तो कृपा करके कहिए, हमको सुधने की इच्छा है। दीन दयाल विरेदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मम संकट भारी। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया जिससे कि संसार का कल्याण होगा और पापों से छूटकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे नारद, यह जो शरीर है मानव का,
इसे परोपकार में ही लगाना चाहिए। ऐसा लिखा है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए। और हे साधु, हम आपसे अपना स्वभाव कहते हैं, भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं नारद जी को कहते हैं भगवान की सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, तिन मह द्विज, तिन मह द्विज, द्विज मह श्रुते धारे, तिन मह निगम नीति अनुसारे, तिन मह निगम नीति अनुसारी। यही तैन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर समान नहीं कवनियों देहि, जीव चराचर याचत जेहि, जीव चराचर। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटे सुधा से, पलटे सुधा से विष सठ लेहि, पलटे सुधा से। फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, काल कर्म। जो न तरई, जो नर तरई न भव जलधि, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमते, आत्माहं गति जाय। परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहो, है यही कल युग माही। सो परत्र दुख पावहि, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
जो परलोक यहाँ सुख चहु, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय मन गहु। सानुकूल तेहि पर सब देवा, जो तजे कपट करए द्विज सेवा, जो तजे कपट करई द्विज सेवा, जो तजे कपट। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किमि समुझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। हे नारद, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप एकाग्र चित्त से सुनो। एक ऐसा उत्तम व्रत जो कि महापुण्य को देने वाला और स्वर्ग तथा पृथ्वी में दुर्लभ है, केवल इस समय हे नारद तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं। वह कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण जो विष्णु भगवान, उनका व्रत, वह पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे वे शीघ्र ही दुख से छूटकर सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होंगे। चहु जोग चहु श्रोते नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलए नाम जिमिर बिनि शिनासा। और भी एक कवि ने कहा है कि नारद जा दिन चित्त विशुद्ध सुने यह सत्य कथा करि पूजा, फल ले ऋतोद्भव पावई जो और चूर्ण बनावई विप्र तनुजा। पंचामृत में अनवाय प्रभु सब देकर भोग सुने जो मनुजा, ब्राह्मण भोज करई सहजाते यही दुख मुक्ति उपायन दूजा। ऐसा भगवान का वाक्य सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और किसने पूर्व में इसे किया है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। ऐसा नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले कि हे नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक हैं उनको नाश करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है और सौभाग्य तथा संतति को देने वाला और संपूर्ण जगह विजय को देने वाला है। अतः हे नारद, मनुष्य को जिस किसी दिन भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन व्रत को करे। यह न विचार करे कि संक्रांति, एकादशी, पूर्णिमा आवे तब ही करेंगे, परंतु संत सत्यनारायण प्रभु का पूजन सायंकाल के समय करना चाहिए। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम
जपत मंगल देश दस हूँ। ध्यान प्रथम योग मख योग दूजे, द्वापर परितो शत प्रभु पूजे। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधे जन्म मीना। पाप पयो निधे जन्म मीना। भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगाकर मंडप बनावे, आम के पत्ते का तोरण बांधे, 5 कलशों को जल से पूर्ण करके उनमें पंच पल्लव, पंच रत्न, सर्वौषधि, दुर्वा, कुशा, पोगी, फल, सुवर्ण इत्यादि छोड़े और पुष्पमाला इत्यादि से सुशोभित कर सप्त धान्य के ऊपर, सिंहासन के चारों कोनों पर और एक आगे मध्य में रखे और ध्वजा पताका टांगे, पंचरंगा चंदवा बांधे और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से घर और कथा स्थान यानी मंडप लिपवावे। शंख, भेरी, मृदंग, ताल और शहनाई इत्यादि बहुत से लोग बाजा बजावें, उत्सव मनावें और नाना प्रकार मंगलाचार सज्जन लोग करें तथा सायंकाल में नियम करें। वह नियम यह है, एक दिन पहले सायंकाल में चिचड़ी इत्यादि से दतुवन करे, स्नान करे, एक समय भोजन करे, जमीन पर सोवे। उसके बाद प्रातः काल उठकर शौचादि नित्य क्रिया करके दिन भर निराहार रहे और सायंकाल में फिर स्नान करके शुभ आसन पर बैठकर गणेश, कलश, नवग्रह आदि का पूजन करे। इसके बाद सुवर्णमयी विष्णु की शुभ प्रतिमा अपने वित्त के अनुसार मंगावे। उस प्रतिमा को मध्य कलश पर या सिंहासन पर पंचामृत से स्नान कराकर 2 वस्त्रों से वेष्टित करे, जहां तक हो वहां तक तांबे के पात्र में रखे, स्वस्ति वाचन पूर्वक प्रतिमा की प्रतिष्ठा करे अथवा शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर या मध्य कलश पर स्थापित करे। चंदन, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, यज्ञ उपवीत तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करे। ब्राह्मण, बांधव, भाई आदि को बुलाकर धर्म तत्पर होकर भक्ति पूर्वक भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ का नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य है केला का फल और गौ का घी, दूध तथा गेहूं का आटा, चीनी मिलाकर चूर्ण करना अथवा गेहूं का आटा और चीनी न प्राप्त हो तो चावल का आटा तथा गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे। सब पदार्थ सवाई इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करें और ब्राह्मण का और पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देकर सज्जनों के सहित कथा को श्रवण करे। उसके बाद बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद भक्षण के बाद नृत्य, गीत और कीर्तन आदि भगवान के आगे रात्रि भर करे। जब अपने अपने घर लोग जाएं तो सत्यनारायण सत्यनारायण ऐसा कहते जाएं। हे नारायण, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी वांछा सिद्धि निश्चय करके होगी। विशेष करके कलयुग में इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। ऐसा व्रत का महात्म्य नारद जी से भगवान ने कहा और शौनकादिक से सूत जी महाराज जी ने कहा। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंशति सहस्त्र संहितात्मके अन्य देव रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः।
सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।